डियर लर्नर्स, आज के इस क्लास में जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। आज की इस क्लास में सिंपल फ्यूचर टेंस को हर एक कॉन्सेप्ट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि अगर आप इस क्लास को बिल्कुल पैसेंस बनाकर करते हैं तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इसका डिफिनेशन देख लीजिए, यानी इसका परिभाषा समझिए। सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग उन कामों के लिए किया जाता है जो भविष्य में होंगे या किए जाएंगे। जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं वहाँ जाऊंगा, ये कब जाएंगे तो भविष्य की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्कूल में यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, मैं कल स्कूल जाऊंगा। मैं कब स्कूल जाऊंगा तो आने वाला समय में स्कूल जाऊंगा, यानी मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो फ्यूचर का बात हो रहा है तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए हेल्पिंग वर्ब, जिसे हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं शैल और दूसरा होता है विल। शैल विल का प्रयोग कहाँ पर करेंगे इसको भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए सामान्यतः आजकल सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, यानी आई के साथ भी विल का प्रयोग किया जाता है, ही के साथ भी विल का प्रयोग किया जाता है। और यह अक्सर आपको स्पोकन इंग्लिश में देखने को मिलेगा। वहीं पे देखिए शैल का प्रयोग का बात कर ले तो फॉर्मल इंग्लिश में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। आपको याद कर रखना है कि आई के साथ और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग के वक्त सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या करें सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद शैल या विल में से किसी एक को रखेंगे, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगाएंगे यानी V1 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो यहाँ पे ये सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ये भविष्य की बात हो रही है। तो आई मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे विल के साथ विल का प्रयोग करेंगे। वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और आई के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप लोग को हम बताए हैं कि स्पोकन में हर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो आई विल हेल्प यू। वहीं पे दूसरा देखिए वह बाजार जाएगी, सी विल गो टू मार्केट, सी विल गो टू मार्केट। वे क्रिकेट खेलेंगे, वे क्रिकेट खेलेंगे। तो वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं दे के साथ विल का प्रयोग करेंगे। और प्ले जो है वो वर्ब का बेस फॉर्म है, यानी V1 प्ले होता है, V2 प्लेड होता है, वहाँ पर V3 प्लेड होता है, वहीं पे V4 का बात करें तो प्लेइंग होता है। वही वर्ब का बेस फॉर्म है प्ले। तो दे विल प्ले क्रिकेट। वहीं पे देखिए हम कल मिलेंगे, वी शैल मीट टुमारो। चलिए आगे समझते हैं। आगे है निगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसका सब्जेक्ट का बात कर ले तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, यानी आई वी यू ही सी इट दे, इसको पहले रखना है। उसके बाद शैल या विल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V1 लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, आई विल नॉट हेल्प यू। वह बाजार नहीं जाएगी, सी विल नॉट गो टू मार्केट। वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। हम कल नहीं मिलेंगे, वी शैल नॉट मीट टुमारो। इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। जैसे मैं कल वहाँ नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो देयर टुमारो। मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। मैं कल तुमसे नहीं मिलूंगा, आई विल नॉट मीट यू टुमारो। इस टाइप से बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यह होता है कि कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सवाल करते हैं, जैसे क्या तुम मेरी मदद करोगे। देखिए यहीं पे इसका स्ट्रक्चर का बात कर लेंगे तो विल शैल को पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगाएंगे यानी V1 को रखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो
इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी। यहाँ पे शैल या विल में से किसी एक को रखेंगे तो यू के साथ विल का प्रयोग किए तो विल को पहले रखें, उसके बाद सब्जेक्ट को रखें यानी यू के साथ रखें, उसके बाद क्या वर्ब का पहला फॉर्म यानी हेल्प। हेल्प का V2 होता है हेल्प्ड, V3 होता है हेल्प्ड और V4 होता है हेल्पिंग। तो वहीं विल यू हेल्प मी। वहीं पे दूसरा वाक्य देखिए, क्या वह बाजार जाएगी? विल सी गो टू मार्केट। विल सी गो टू मार्केट। क्या हम कल मिलेंगे? शैल वी मीट टुमारो। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्न नकारात्मक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले शैल या विल में से किसी एक को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद V1 को रखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? यहाँ पर क्वेश्चन भी किया जा रहा है, ये इंट्रोगेटिव भी है और नहीं भी लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? विल यू नॉट हेल्प मी। क्या वह बाजार नहीं जाएगी? विल सी नॉट गो टू मार्केट। क्या हम कल नहीं मिलेंगे? शैल वी नॉट मीट टुमारो। क्या हम कल स्कूल नहीं जाएंगे? शैल आई नॉट गो टू स्कूल टुमारो। विल आई नॉट गो टू स्कूल टुमारो। क्या हम कल नहीं दौड़ेंगे? क्या कल हम नहीं दौड़ेंगे? शैल आई नॉट रन टुमारो। क्या हम कल आपसे नहीं बात करेंगे? क्या हम कल आपसे बात नहीं करेंगे? विल आई नॉट टॉक टू यू टुमारो। इस टाइप से बनेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है WH क्वेश्चंस, जिसे WH वर्ड भी कहा जाता है, WH फैमिली भी कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है WH शब्दों के साथ प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर का बात कर ले तो सबसे पहले WH वर्ड को रखना है, उसके बाद शैल विल में से किसी एक को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म यानी V1 को रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। यहीं पर देख लीजिए WH वर्ड कहते किसे हैं। जो WH वर्ड कहते किसे हैं, तो जो वर्ड W या S से शुरू होता है उसे ही WH वर्ड कहा जाता है। जैसे वाट मतलब क्या होता है? क्या। वाई WHY मतलब क्या होता है? क्यों। हाउ मतलब क्या होता है? कैसा। हाउ मेनी मतलब क्या होता है? कितना। हाउ मच का मतलब क्या होता है? कितना। हाउ मच और हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, लेकिन इसका प्रयोग जो है वो अलग अलग करते हैं। जैसे अगर किसी को बोलना होगा कि आपके पास कितना पैसे हैं, तो हाउ मेनी मनी डू यू हैव या हाउ मच मनी डू यू हैव। जैसे देखिए, आपको साफ साफ बता दे कि अनकंटेबल के साथ हाउ मच का प्रयोग करेंगे और कंटेबल के साथ हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मनी जो है वो एक अनकंटेबल नॉन भी आ जाता है। क्योंकि मनी का मतलब सिर्फ रुपया नहीं होता है, पैसे या धन होता है। वहीं पे धन का बात कर ले तो जमीन हो गया, सोना चांदी, ये भी धन ही हुआ ना, जिसको हम क्या कहेंगे? अनकंटेबल नॉन। इसलिए इसके साथ हाउ मच का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे आपके पास कितना दूध है? हाउ मच मिल्क डू यू हैव। आपके पास कितना पानी है? हाउ मच वाटर डू यू हैव। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में है, तुम क्या करोगे? व्हाट विल यू डू। वह कब आएगी? व्हेन विल शी कम। वे कहाँ जाएंगे? वेयर विल दे गो। वह क्यों आएगा या वह क्यों जाएगा? वाई विल ही लीव, यानी वह क्यों यहाँ पे छोड़ेगा, यानी यहाँ से क्यों जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पर है WH क्वेश्चंस प्लस निगेटिव। WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव को देख लें तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले WH वर्ड को रखना है, उसके बाद शैल या विल में से किसी एक को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को लगाना है और उसके बाद नॉट को रखना है, उसके बाद V1 को रखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। तो इसका एग्जाम्पल है, तुम कल क्यों नहीं आओगे? वाई विल यू नॉट कम टुमारो। वह क्लास में कब शामिल नहीं होंगे?
व्हेन विल शी नॉट अटेंड द क्लास। आगे है वे अगले हफ्ते क्या नहीं करेंगे, What will they not do next week। वहीं पे अगला क्वेश्चन है, यानी अगला वाक्य का बात करें तो वह शाम को कहाँ नहीं जाएंगे, Where will they या Where will he not go in the evening। वे शाम को क्यों नहीं जाएंगे, तो Why will they not go in the evening। वे शाम को यहाँ क्यों नहीं आएंगे, वह शाम को यहाँ क्यों नहीं आएंगे, Why will they not come here in the evening। इस टाइप से बनेगा। आगे है इस काम में हमारी मदद कौन नहीं करेगा, Who will not help us in this work। चलिए आगे देखिए, आगे टाइम एक्सप्रेशन, जिसे भविष्य के अंत में भविष्य के संकेत सब देखें तो यहाँ पर आप देखिए इसका टुमोरो। टुमोरो का मतलब क्या होता है, कल। अगर सेंटेंस यानी वाक्य में अगर टुमोरो प्रयोग हुआ हो तो सीधे हम बताएंगे कि ये फ्यूचर टेंस का बात कर रहा है। वहीं पे रहेगा नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर, यानी अगला सप्ताह, अगला महीना या अगला साल। अगर ये वर्ड रहे तो हम डायरेक्ट समझ लेंगे कि ये सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर टेंस का ये उदाहरण है। वहीं पे सून यानी जल्द ही, इन द फ्यूचर भविष्य में, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद। और ये सब वर्ड जो है वो एक्सप्रेस करता है, संकेत करता है कि यह एक फ्यूचर सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो है वो एक फ्यूचर में है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है ये आपके लिए सिर्फ 5 लेकर आए हैं। इसको आप लोग को क्या करना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स जो है उसमें इसका ट्रांसलेट करके वहाँ पे आपको टाइप करना है। आगे हम वहाँ पे उसको चेक करेंगे और आपको रिप्लाई भी करेंगे। तो आगे देखिए, आगे है इसका समरी टेबल, इसको एक बार अच्छा से समझ लीजिए। चलिए रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। अफर्मेटिव टाइप हो गया, निगेटिव इंट्रोगेटिव या WH क्वेश्चन या WH इंट्रोगेटिव। वहीं पे आगे देखिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, वहीं इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो चलिए फास्ट में आपको ये टेबल एक बार समराइज करा देते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद विल को रखेंगे, उसके बाद V1 को रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि स्पोकन में ज़्यादातर सिर्फ विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। वहीं पे निगेटिव का बात करें तो सब्जेक्ट को पहले रखना है, विल नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आई विल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखिए, सबसे पहले विल को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद V1 को रखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। विल यू कम हेयर, क्या तुम यहाँ आओगे। आगे WH इंट्रोगेटिव का बात करें तो सबसे पहले WH वर्ड को रखेंगे, उसके बाद विल को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद V1 को रखेंगे और उसके बाद जाकर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। व्हाट विल ही डू, वह क्या करेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्लास एंड होता है। और आपको यह क्लास पसंद आया हो तभी इस क्लास को लाइक कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की इंग्लिश बिल्कुल फ्री मेरे द्वारा सिखाया जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।